तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग को खत्म करने के लिए गॉड जनरल सीक्रेट रेल में पहुंच चुका है। इधर एफिंग हुनियान को हील करने के लिए अपनी ब्लैक डाव पावर का यूज करने लगा, जिससे हुनियान तो ठीक हो गई थी, मगर एफिंग पर इवल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया। अब एफिंग को बस उसके एम्परर बॉडी ही बचा सकती थी, इसलिए एफिंग समय से पहले उस बॉडी को अवेकन करना शुरू कर देता है। इधर गॉड जनरल एफिंग के सभी दोस्तों को मारने के एकदम करीब था, लेकिन उतने में ही एफिंग वहाँ पर अपने एम्परर फॉर्म में पहुँच गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर एफिंग ने हुनियान को बचा लिया था। साथ ही साथ एफिंग ने उसे एक एलिक्सर पिल भी दे दी ताकि वो अपनी इंजरीज को हील कर पाए। वो उससे कह रहा था कि अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन लोगों से मैं निपट लूंगा। अब वो हुनियान को नीचे भेजकर गॉड जनरल से पूछने लगा कि बताओ दोस्त, तुम कैसी मौत मरना पसंद करोगे। मगर वो गॉड जनरल तो एफिंग का मुकाबला करने के बजाय तुरंत ही वहाँ से भाग निकला, जो देखकर वहाँ मौजूद डिसाइपल भी थोड़ा सा हैरान थे। अब उन्हीं में से एक बंदा एफिंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया, मगर एफिंग उन पर अपना हेवी प्रेशर डालते हुए उन्हें वहीं पर स्टक कर देता है। उनसे कहता है जल्दी से हार मान लो और मैं तुम्हें बख्श दूंगा। लेकिन वो डिसाइपल तो द डिवाइन के साथ काफी ज्यादा वफादार थे। वो कह रही थी कि द डिवाइन की होते हुए तुम हमें मार नहीं सकते। तो एफिंग अपनी फिंगर आगे बढ़ाते हुए कहने लगा कि फिर तो मैं तुम्हें ट्रॉमा वाली मौत दूंगा, एक ऐसी मौत जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और फिर एफिंग ने उस बंदे पर कई सारे स्लैशेस से अटैक करते हुए उसे एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उस बंदे का खेल तो खत्म हो गया था, लेकिन उसका साथी एफिंग पर अटैक कर देता है, क्योंकि एफिंग ने उसके सीनियर की जान ली थी। वो अपनी खास टेक्निक डीमन चेस स्पिरिट स्नेक का यूज करते हुए एफिंग के पास पहुंच चुका था। उसके साथ साथ उसका एक साथी भी था। अभी दोनों एफिंग को मारने के लिए उसके एकदम करीब पहुंच गए, लेकिन एफिंग कब उनके पास से गुजरा उन्हें पता भी नहीं चला। एफिंग उनसे कह रहा था कि तुम दोनों तो उस लायक भी नहीं हो कि मैं अपनी नजर उठाकर तुम्हें देखूं। और फिर उन दोनों को कुछ भी समझ आ जाए इससे पहले ही वो दोनों ब्लास्ट हो गए। वेल, यहाँ पर एफिंग ने जिस फॉर्मेशन का यूज किया था उसे एम्परर सूत्रा का चौथा फॉर्मेशन कहा जाता है, और इस फॉर्मेशन का यूज बस एक एम्परर ही कर सकता है। इधर यूजिन एफिंग से कह रही थी कि तुमने इस खतरनाक फॉर्मेशन का यूज इन मच्छरों को मारने के लिए किया, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों न बनो, रहोगे तो तुम बेवकूफी। दरअसल यूजिन उसे ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती एफिंग अपनी पावर को फालतू में जाया करे। इधर जिली कह रही थी कि देखो मेरे मास्टर की पावर्स को, उन्होंने तो एक ही ब्लो में उन तीनों बंदों को खत्म कर दिया। वहीं पर बेलियांग अपने ही दिल में कह रही थी कि एफिंग पता नहीं तुम्हारे कितने सीक्रेट्स हैं। वहीं पर हुआंग को एफिंग के हाथ पर लगे हुए मार्क्स को देखकर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। उसे अचानक से एक बंदे के विजन्स नजर आने लगे। अब ये कौन है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। वहीं पर एफिंग अब सीधा उस गॉड जनरल के सामने पहुंच चुका था। वो कहता है देखो ये है मेरा जूटियन हिडन एलिमेंट फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन के होते हुए तो तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तो उस गॉड जनरल ने भी तुरंत ही अपने वेपन को समन कर लिया। वो एफिंग पर अपना स्पीयर थ्रो करते हुए कह रहा था कि इस फॉर्मेशन के बिना तुम कुछ नहीं। जिसके बाद वो एफिंग पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, मगर एफिंग की पीठ पर भी एक फॉर्मेशन सेटअप था और इसकी तो उस गॉड जनरल को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद वो कई बार एफिंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार एक फॉर्मेशन क्रिएट होकर उसके अटैक को ब्लॉक करने लगा। एफिंग के पावरफुल फॉर्मेशन उसके अटैक को उसी पर हिट कर रहे थे। वहीं पर एफिंग कहता है तुमने मुझे काफी ज्यादा हल्के में लिया है, तुम ये बात जानते ही नहीं कि मैं फॉर्मेशन का बादशाह हूँ। खैर मुझे तुम्हारे जैसे अकल के अंधे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अब एफिंग ने उस गॉड जनरल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी सोल को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था चलो अब अपने असली फॉर्म में आ जाओ। जिसके बाद एफिंग ने उसकी सोल को दूर फेंक दिया, जिससे उस पूरी जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था और फिर उसी में से उस बंदे का रियल फॉर्म बाहर आ जाता है। वेल, इस बंदे का नाम था जियूजिन और ये पास्ट लाइफ में एफिंग का भाई था। वो बंदा कह रहा था कि बड़े भाई तुम तो जरा भी नहीं बदले, जितने शार्प तुम तब थे उतने ही अब हो। जियूजिन को अपने सामने देखकर एफिंग के खून में आग लग गई। उसे अपने पास्ट लाइफ की विजन नजर आने लगी, जहाँ पर एफिंग और जियूजिन बड़े ही प्यार से रहते थे। मगर फिर एक दिन पावर्स की लालच में आकर ओजिन ने एफिंग को धोखे से मार दिया। वो एफिंग से कह रहा था बड़े भाई जब लोगों ने मुझे बताया कि तुम जिंदा हो मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और आज 1000 सालों बाद हमारी मुलाकात हो गई। तुम्हें खत्म करने के बाद मुझे काफी ज्यादा खुशी मिली थी, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें मिस भी बहुत किया। इधर होंगलियन उस बंदे पर काफी ज्यादा भड़क चुकी थी। वहीं पर हुआंग को एक बार फिर से तकलीफ होने लगी। वहीं पर एफिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा ओजिन की तरफ रवाना हो गया। वो कह रहा था जूनियर चलो अब अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरा मुकाबला करो। तुमने यहाँ आकर मेरा काफी सारा समय बचा लिया, वैसे भी मैं तुम्हें ढूंढने आने ही वाला था। तब तक उन दोनों ने एक दूसरे पर बहुत ही पावरफुल पंच हिट कर दिए थे, जिसमें से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। ओजिन कह रहा था मेरे भाई तुमने तो अपनी एम्परर बॉडी को अवेकन किया है, लेकिन ये मत समझो कि इस बॉडी के दम पर तुम मुझे हरा पाओगे। मेरे पास तो इससे भी
पावरफुल टेक्निक्स है। अब उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई, जिससे पूरी की पूरी सीक्रेट रॉयल्म शेक हो रही थी। मीनवाइल वुजिन ने अपनी एक खास टेक्निक रिटर्न ऑफ द होली टैलिस्मान को एक्टिवेट कर दिया। वहीं पर एफिंग ने भी अपने पावर्स का यूज करते हुए उस पर स्लैश अटैक बरसाना शुरू कर दिए। उन दोनों की क्लैशेस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो पूरा पहाड़ी इलाका ब्रेक होने लगा। इस फाइटिंग के दौरान जी वुजिन कह रहा था कि बड़े भाई तुम तो मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो। साथ ही साथ उसने एफिंग पर अपनी सोड और से हमले भी किए थे, मगर वहाँ पर एफिंग ने अपने कई सारे फॉर्मेशंस बनाकर एक जोरदार ब्लास्ट कर दिया, जिसके चलते वो बंदा सीधा केव में आकर पटक गया था। तब तक एफिंग भी इस फाइट को खत्म करने के लिए उसके सामने कूद जाता है। एफिंग को एग्जॉस्ट होता हुआ देखकर वो बंदा कहने लगा कि शायद मेरे भाई ने अपनी सारी पावर का यूज किया है। अभी तुमने मुझ पर जो अटैक किया था, अगर वो तुम्हारा फुल ब्लो है तो मैं नहीं मानता तुम पहले जैसे पावरफुल हो। मेरे ख्याल से अब तुम काफी ज्यादा कमजोर हो गए। तो उसी वक्त एफिंग ने अपनी बर्निंग स्काई फ्लेम टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया और उसका मुकाबला करने के लिए जी वुजिन ने ग्रेट शियानुहू को एक्टिवेट किया था, जो कि उसकी भी एक पावरफुल मूव मानी जाती है। इन दोनों ने एक दूसरे पर ऐसे अटैक किए कि वो पूरी केव शेक होने लगी। अब इनकी औरत जमीन तोड़कर बाहर निकल रही थी, तो ये सारी लड़कियां उस औरा से खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगी। उन्हें पता था अगर वो गलती से भी इस औरा की चपेट में आ गई तो मारी जाएंगी। इधर जी वुजिन ने एफिंग पर एक जोरदार हमला किया था, जिससे उसकी पावरफुल औरा उस पूरे केव में फैलने लगी। तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एफिंग ने भी साइलेंस ऑफ सोलनेस के ट्रेजर को बाहर निकाल लिया। अब ये दोनों भी एक दूसरे पर अटैक करते हुए जमीन चीरकर बाहर आ गए। उसी वक्त जी वुजिन एफिंग को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर तुरंत ही उस पर एक स्नेक अटैक कर देता है और इस अटैक के चलते एफिंग बुरी तरह से घायल हो जाता है। जी वुजिन कह रहा था भाई अब तुम्हारी ब्रीदिंग काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, बेहतर होगा तुम मेरे सामने घुटने टेको और मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा। जिस पर एफिंग कहने लगा पहले भी तू बेवकूफ था और अभी भी तो नहीं बदला। और उतने में ही वहाँ पर एफिंग के कई सारे फॉर्मेशन सेटअप होना शुरू हो गए, जिन्होंने अपनी गोल्डन रोप से जी वुजिन को जकड़ लिया था। और अब उस बंदे को एफिंग की सारी चाल समझ आ गई। दरअसल एफिंग ने उसके सामने कमजोर होने का नाटक किया था ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, और फिर मौका मिलते ही एफिंग ने अपने सीक्रेट फॉर्मेशन सेटअप कर दिए। एफिंग उससे कहता है कि सारी टेक्निक हमें हमारे मास्टर ने सिखाई थी, मगर तुम उन्हें भूल गए। जिसके बाद एफिंग ने उस बंदे पर कई सारे पंचे सीट करना शुरू कर दिए। उसके ब्लोज इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वहाँ के पहाड़ भी शेक होने लगे। और उसी वक्त जी वुजिन एफिंग से कहता है कि मेरे सामने हमारे मास्टर का नाम भी मत लो। हजारों साल बीत गए लेकिन अभी भी मैं उसकी जगह नहीं ले पाया। खैर हाल ही में मैंने एक टेक्निक को मास्टर किया है और मैं चाहता हूँ तुम उसे गौर से देखो। जिसके बाद वो अपनी एक नई मूव 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 10,000 ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। एफिंग देखता है कि जी वुजिन ने खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं पर एफिंग की टोली को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बंदे ने खुद को क्यों खत्म किया। साथ ही साथ उस पूरी जगह पर ब्लैक स्मोक फैलने लगा और उसी में से जी वुजिन बाहर आकर सबसे पहला बेलियांग को दबोच लेता है। वो कह रहा था कि लानक्यू ने मुझे बताया कि तुम एक नंबर की धोखेबाज हो, और अब वो उसके पेट पर पाव रख के उसे टॉर्चर करने लगा। साथ ही साथ वो अपनी पावर से ही हुनियान और हुआंग को भी अपनी तरफ खींच लेता है। एफिंग देखता है कि जी वुजिन 2 बंदियों को चोक कर रहा है और तीसरी पर उसने पाव रखा है। वो उन्हें टॉर्चर करते हुए एफिंग को उकसाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है बड़े भाई पता नहीं तुम इतने सारे बर्डन को अपने साथ लेकर क्यों घूमते हो, वैसे भी इस फाइट में जीत तो मेरी ही होने वाली है, तो क्यों ना इन बंदियों को मार के मैं तुम्हें थोड़ा सा और परेशान करूं। लेकिन एफिंग तो एकदम रिलैक्स था। वो कहते हैं देखो तुम्हारी ये फालतू ट्रिक्स का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, अगर तुम में दम है तो उन्हें मार के दिखाओ। और तभी हुनियान पर लगे हुए फॉर्मेशन ने जी वुजिन पर हमला कर दिया और उतने में एफिंग ने एक आइकॉनिक स्लैश का यूज करते हुए उस पर अटैक कर दिया। वो कहता है जो निराज में तुझे हमारे मास्टर के पास भेजूंगा। और अब एफिंग ने उसे एक लात मारते हुए हवा में उछाल दिया। साथ ही साथ एफिंग ने उसके पीछे अपनी सोड भी रिलीज कर दी थी। जैसे जी वुजिन उस पहाड़ पर जाके टकराया वो सोड भी सीधा उसके आर पार धंस जाती है और इस तरह से फाइनली एफिंग ने अपने सबसे पुराने दुश्मन को खत्म कर दिया। एफिंग का शुरू से ये मकसद था कि वो अपने दुश्मनों से रिवेंज ले पाए और आज उसका ग्लोरियस रिवेंज पूरा हो गया। मगर अब एफिंग एक भी चैन की सांस ले पाई इससे पहले एक हाथ सीधा उसके सीने के आर पार हो गया। इस हमले ने एफिंग को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसकी हालत देखकर उसके साथी परेशान भी थे और सरप्राइज भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एफिंग पर ये अटैक किसने किया होगा। वेले अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि हुआंग रेन थी। एफिंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हुआंग उसके साथ ऐसा करेगी और तभी एफिंग नीचे गिर गया। इधर हुआंग अपने मास्टर को ग्रीट कर रही थी। वेले बंदा ही पास्ट लाइफ में एफिंग का मास्टर था। साथ ही साथ थोड़ी देर पहले हुआंग रेन को जो विजन्स नजर आए थे उसमें यही बंदा था, यानी कि हुआंग रेन और इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। इधर हुआंग रेन की अटैक की वजह से एफिंग की मौत हो गई। उसका मास्टर कहने लगा
कि अगर तुम जिंदा रहते तो जरूर से इस दुनिया पर राज करते, लेकिन शायद हुआंग रेन के हाथों मरना ही तुम्हारी किस्मत थी। जिसके बाद हमें लोअर रेल्म का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एफिंग का सर्वेंट नांगोंगलिंग और शाओलिन को बता रहा था कि मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब इन दोनों को ये लग रहा था कि किसी ने इस पर अटैक किया होगा। शाओलिन कहती है कि हमने तुम्हें पहले ही बोला था कि हमसे दूर मत जाना, लेकिन तुम हमारी नहीं सुनते। तो बंदा ब्लड वोमिटिंग करते हुए कहने लगा कि मुझ पर किसी ने अटैक नहीं किया, बल्कि मेरे मास्टर एफिंग की जान खतरे में है। जो सुनते ही दोनों काफी ज्यादा घबरा गई। वहीं दूसरी तरफ लियान पवेलियन का एक एल्डर यून को बता रहा था कि हमारे पवेलियन पर लगा हुआ प्रोटेक्शन बैरियर हट चुका है। इसका सीधा मतलब ये है कि मास्टर एफिंग की मौत हो गई। एफिंग की मौत की खबर सुनते ही प्रिंसेस ल्यूसी वहीं पर बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ शाओ को भी एफिंग की मौत का एहसास हो चुका था। दरअसल ये बंदी एफिंग के साथ एक फॉर्मेशन के जरिए कनेक्टेड थी। शाओ को रोता हुआ देखकर उसका बड़ा भाई टियान तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गया। उसे बताने लगी कि एफिंग के साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब अगली सीन में हमें एक मिस्टीरियस टूम दिखाई जाती है। वहाँ मौजूद ड्रैगन कहता है कि तुम्हारे लड़के ने बस 3 रेस्ट्रिक्शंस ब्रेक किए और वो इतने आसानी से मारा भी गया। अब बताओ उसका क्या करना है। दरअसल वो ड्रैगन इस सारी बातें एक धड़कते हुए दिल से कर रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।